रण अब प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अवध बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार। लखनऊ हाई कोर्ट में अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कई पदों के लिए हुंकार भरी। इस मौके पर अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने महासचिव पद पर जीत का दावा किया। इस दौरान महासचिव पद प्रत्याशी अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि जो भी अधिवक्ताओं के हित में कार्य होंगे वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। महासचिव पद के प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि अधिवक्ताओं के अधिकोषीय फंड को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। वहीं महासचिव प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अधिवक्ता अल्तमश खान, बिलाल वारसी, आनंद दुबे, अनस, अभिषेक त्रिपाठी, सादुल्लाह खान, परम पटेल, राहुल, नीरज के साथ साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। वह सभी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा महासचिव प्रत्याशी को जीत दिलाने का संकल्प लिया। अधिवक्ताओं के इस जोर और शोर से ऐसा प्रतीत होता दिख रहा था कि बाकी सभी प्रत्याशी इनकी इस प्रतिस्पर्धा से कोसों दूर हैं। अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, संयुक्त मंत्री के पदों पर जीत का दावा किया। आइए देखते हैं लखनऊ से ये ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के अवध बार एसोसिएशन की कल जो है वोटिंग पड़नी है। तो ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार मिश्र जी हैं, जो कि महासचिव पद पे प्रत्याशी हैं इस बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से इस बार चुनाव चल रहा है? मैं अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में महासचिव का प्रत्याशी हूं। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। मैं विगत 22 वर्षों से अधिवक्ता समाज के लिए अनवरत कार्य करता रहता हूं। जो भी अधिवक्ता भाई, रात हो दिन हो, अगर हमको अपनी समस्या के लिए रात में दिन में कभी भी बुलाएंगे तो मैं वहां पहुंचता हूं। अपने क्षमता से ज्यादा मेहनत करके मैं उनकी मदद करता हूं और उनकी समस्या हल कराता हूं। इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन समस्याओं को लेकर के अधिवक्ता भाई लगातार जूझते रहते हैं, उन सारे चीजों को लेकर के आप किस तरीके से अधिवक्ता भाइयों से मिलेंगे, उनको कैसे बताएंगे? अधिवक्ता भाइयों के लिए बहुत सारा काम हमारे मन में है। मैंने 15 सूत्री एजेंडा जारी किया है और उसमें सारी समस्याएं हैं। उनका निराकरण मैं जीतते ही 3 महीने के अंदर करूंगा, जिसमें मुकदमे की लिस्टिंग, मुकदमा न लग पाना या वकील और क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उसके समाधान के लिए मैं कार्य करूंगा। हाई कोर्ट में आज ही एक वकील साहब अभी बेहोश हो गए थे, हार्ट अटैक पड़ गया था। मैं उनकी मदद किया, लेकिन यहाँ पर एडमिट होने की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे हाई कोर्ट कैंपस में जो हॉस्पिटल है उसका मैं उच्चीकृत करा के कम से कम 10 बेड का जो है हॉस्पिटल यहाँ पर बनवाऊंगा और रेलवे के टिकट के लिए जो है यहाँ पर काउंटर की व्यवस्था करवाऊंगा। अधिवक्ता भाई के मान सम्मान के लिए जो भी कार्य है वो सारा कार्य मैं पूरा करूंगा। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी अधिवक्ता भाई को। लगातार जिस तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं कि आपके साथ जिस तरीके से अधिवक्ता भाइयों का पूरा साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वीडियो भी हमने तमाम सारी चीजें देखी, तो क्या लगता है इस बार जो आपके सामने जो प्रत्याशी है कितना आप मैनेज करते हैं? देखिए, रही बात अधिवक्ता भाइयों की, तो अधिवक्ता भाइयों और बहनों का हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। मैं अनवरत अधिवक्ता भाइयों के ही बीच में रहता हूँ, उन्हीं के बीच में कार्य करता हूँ, उनकी समस्या में शामिल होता हूँ, सुख दुख का साथी हूँ अधिवक्ता भाई का। इसलिए अधिवक्ता भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है। अभी तक जो है ऐतिहासिक नामांकन हमारा हुआ है। कल चुनाव है, आज भी हमारे साथ कम से कम 500 अधिवक्ता भाई जो है कैंपस में घूम रहे हैं, हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। तो अधिवक्ता भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है। निश्चित रूप से मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। जैसे आपने कहा कि कल वोट भी पड़ना है, तो अधिवक्ताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? अधिवक्ताओं से हमारी यही अपील है कि हम अधिवक्ता हित में कार्य करते हैं। अधिवक्ता भाई हमको ताकत दे, अपना मत रूपी आशीर्वाद दें, हम विजयी हों। उसके बाद उन्हीं लोगों की ताकत से जो है मैं अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करूं
और हमारी जीत नहीं होगी, हमारे अधिवक्ता भाइयों की जीत होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे अधिवक्ता भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। अगर हम जीतते हैं तो हमारी जीत नहीं, अधिवक्ता भाइयों की जीत है। तो इस बार सर जिस तरीके से महासचिव पद पे भैया खड़े भी हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप लोगों से वादा किए हैं, कितना खड़ा उतरेंगे, क्या कुछ बनेगा? देखिए, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में बहुत सारी समस्याएँ हैं। अगर हमारी बार और बेंच में तालमेल अच्छा होगा, प्रत्याशी का चुनाव अच्छा होगा, तो हम लोगों के लिए मुकदमों में जो ख़ास करके मुकदमे को रोटेशन से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, मुकदमे के लगने की समस्याएँ होती हैं, वकीलों की समस्याएँ आए दिन हुआ करती हैं। उन सब मुद्दों पर हमारे अनिल मिश्रा जी हमेशा 24/7 हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इनको भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। हम सभी लोग इनके साथ हैं चुनाव में और ये अगर जीत कर आते हैं तो हम जानते हैं जो 15 सूत्रीय आपने एजेंडा तय किया है, उनमें ये सारी बातें हैं, उनको ये पूरा करेंगे और बार बेंच का तालमेल अच्छा होगा और अच्छा ये कार्यकाल जो हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका, वो बहुत अच्छा कार्यकाल होगा और बार बेंच में तालमेल होगा, अधिवक्ताओं का कार्य होगा, जिससे जो लिटिगेंट आते हैं उनके मुकदमों का निराकरण होगा, उनको भी न्याय मिलेगा। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि विगत कई वर्षों से अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की भी मांग करती है। तो क्या इस बार जो प्रत्याशी लोग इस बार मैदान में हैं, तो क्या उनसे कुछ इस टाइप की भी कोई मांग है आप लोग की? हम लोग अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अभी हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। उस आंदोलन में हमारे मिश्रा जी सबसे बढ़-चढ़ के साथ में थे। हमारे जो निवर्तमान सेक्रेटरी साहब थे, वो भी आंदोलन में शामिल थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग में सभी लोगों ने आंदोलन किया और आपके तो एजेंडे में है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे जो कि अभी जो हमारी ये नई कार्यकारिणी जीत के आएगी, हम लोग एक डेलीगेशन भी देंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे अनिल मिश्रा जी चुनाव जीत कर आएँ। इनके आने से बहुत सारे अधिवक्ताओं को खुशी होगी क्योंकि आप अधिवक्ताओं के हित के लिए 24 आवर खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझे और उनका निराकरण करे। बहुत सारे अधिवक्ताओं को खुशी होगी क्योंकि आप अधिवक्ताओं के हित के लिए 24 आवर खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझे और उनका निराकरण करे। लगातार सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि हाई कोर्ट परिसर में कि जो नए युवक हैं, जो नया अधिवक्ता के रूप में आते हैं और वो अपना कार्य सीखते हैं, करते हैं, तो उसमें काफ़ी शोषण का भी ऐसा खबरें आती रहती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें कुछ बदलाव होगा? हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो भी नया अधिवक्ता आता है कैंपस में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत गाइडेंस की होती है। वो सीनियर की तलाश में, चैम्बर की तलाश में उसकी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं क्योंकि उसको क्लाइंट मिल नहीं पाते तुरंत, उसको पैसे की भी दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग इस बार ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, अनिल कुमार मिश्रा जैसे जो कम से कम जो जूनियर आए, उसके लिए बार कुछ करे। 3 महीने, 6 महीने कोई ऐसा प्रोग्राम करे उसमें कुछ सीनियर रहें जो जिनकी मदद भी कर सकें, उनको गाइडेंस हो, उनको फाइलिंग की हो और कोर्ट में आर्गू कैसे होना होता है, डायस पे कैसे पेश होना होता है, इसके लिए बार एक टीम बनाए अवध बार और उसको जिससे जो भी बच्चे आए नए उनको कोई दिक्कत नहीं वकीलों को नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मांग करते हैं अनिल कुमार मिश्रा जी से, हमें पूरा विश्वास है अनिल कुमार मिश्रा जी जब महामंत्री अवध बार एसोसिएशन के बनेंगे, ये सभी कामों को पूरा करेंगे। जनता का सहयोग सर लगातार आपको मिल रहा है, कल चुनाव भी होना है, तो क्या लगता है कि जो आपके सामने प्रत्याशी हैं, इस बार लगभग कितना मार्जिन निकल के आ रहा है? निश्चित रूप से 300-400 वोट से हमारी जीत होगी, क्योंकि और प्रत्याशियों के साथ न तो वकील लगे हैं, न तो किसी का आशीर्वाद है और लोग जो है लंच पैकेट और ये सब बांट करके सोच रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे। ये संभव नहीं है क्योंकि जो भी अधिवक्ता भाई हमारे साथ लगे हैं, सब दिल से लगे हैं, पूरे मन से लगे हैं और सब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और अच्छे मार्जिन से हमारी विजय होगी। कल चुनाव भी पड़ना है, तो इसका रिजल्ट सर कब तक घोषित होगा? परसों 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा।